अब हम पढ़ेंगे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 85 जो कि सीआरपीसी की धारा 83 के समरूप है। फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की। क्या पढ़ेंगे हम? फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की जो कि धारा 83 के समरूप है, यानी कि सीआरपीसी की 83 के समरूप है। धारा 84 बीएनएसएस की धारा 84 और सीआरपीसी की धारा 82 में फरार व्यक्ति की न्यायालय में उपस्थिति के लिए उद्घोषणा की व्यवस्था की गई है। ऐसा व्यक्ति यदि न्यायालय में हाजिर नहीं होता तो न्यायालय के समक्ष उसे हाजिर होने को विवश करने के लिए उसकी संपत्ति कुर्क की जा सकती है और बाद में उसका बयान भी किया जा सकता है। बयान मतलब उसको बेचा भी जा सकता है और राजस्व में सरकार के जमा कराया जाएगा। समानता कुर्की का तात्पर्य संपत्ति को विधि की अभिरक्षा में लेना, यानी कि कुर्की मतलब अटैचमेंट। उसका तात्पर्य संपत्ति को कुर्की के रिट के प्राधिकार से जब्त कर लेना, यानी जो आदेश है आदेश के प्राधिकार से जब्त कर लेना। उक्त धारा में फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की के संबंध में उपबंध किया गया है। कुर्की का आदेश कब दिया जा सकता है? सबसे मेन बात यह है कि कुर्की का आदेश कब दिया जा सकता है। इस धारा में वर्णित है कि कुर्की का आदेश कब दिया जा सकता है। पहले जो हमने आपको धारा बताई बीएनएसएस की धारा 84, सीआरपीसी की धारा 82 के अधीन जिस न्यायालय ने अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष हाजिर होने को विवश करने के लिए उद्घोषणा जारी किया था, वही न्यायालय ऐसे व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की का आदेश भी निकाल सकते हैं। परंतु कुर्की का आदेश वह तब निकाल सकते हैं जब वह उन कारणों को लेखबद्ध कर दे जिसकी वजह से उद्घोषित व्यक्ति की संपत्ति कुर्क की जानी अपरिहार्य मानी गई है। कुर्की का आदेश उद्घोषणा जारी करने के पश्चात ही निकाला जा सकता है, परंतु इसके निम्न अपवाद भी हैं, कुछ अपवाद भी हैं। कुर्की का आदेश उद्घोषणा जारी करने के पश्चात ही निकाला जा सकता है, लेकिन कुछ इसके अपवाद हैं। अपवाद क्या है वो हम आपको बताएंगे। पहला अपवाद, यदि उद्घोषणा जारी करते समय न्यायालय का शपथ पत्र द्वारा या अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि वह व्यक्ति जिसके संबंध में उद्घोषणा निकाली जाती है वह अपनी समस्त संपत्ति और किसी भाग का बयान करने वाला है, अथवा देखिए क्या करने वाला है, बयान करने वाला है, अथवा अपनी समस्त संपत्ति या किसी भाग को उस न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता से हटाने वाला है, तो वह उद्घोषणा जारी करने के साथ कुर्की का आदेश दे सकते हैं। मतलब होता क्या है उद्घोषणा के बाद, लेकिन उद्घोषणा जारी के साथ साथ कुर्की का आदेश कब होगा? जब यह पता हो कि वह अपनी संपत्ति बेचने वाला है या वह अपनी संपत्ति को हटाने वाला है, ऐसा स्पष्ट हो। कुर्की के आदेश का प्रवर्तन, ऐसे आदेश का प्रवर्तन निम्न दो रूपों में होता है। कुर्की का आदेश जिस जिले में दिया गया उसमें उद्घोषित व्यक्ति की किसी भी संपत्ति को की कुर्की का प्राधिकार प्रदान करता है। दूसरा, यह आदेश जिले के बाहर उद्घोषित व्यक्ति को किसी संपत्ति की कुर्की को तब तक प्राधिकार प्रदान करता है जब वह उस जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जिसके जिले में ऐसी संपत्ति स्थित है पृष्ठांकित कर दी जाए। फिर कुर्की किस संपत्ति की हो सकती है? उद्घोषित व्यक्ति की जंगम या स्थावर दोनों प्रकार की किसी भी संपत्ति की कुर्की की जा सकती है, चल और अचल। जो एक जगह से मूवेबल है, जो नहीं मूवेबल है उसकी भी, जो स्थायी है दोनों की। परंतु यह कुर्की केवल तभी प्रभावित हो सकती है जब कुर्क की गई संपत्ति किसी विधि के अधीन अंतरित हो सकती हो। यदि वह संपत्ति अंतरण योग्य नहीं है तो उसे कुर्क नहीं किया जा सकता। यहाँ स्थावर संपत्ति का तात्पर्य भूमि पर होने वाले फायदे जैसे लगान, किराया, बाजार, हाट, शुल्क आदि भूबद्ध किसी चीज से स्थायी रूप से जकड़ी हुई चीजें जैसे मकान, दीवारें, मशीनें, कोलू, किवाड़, फसलें और पेड़ आदि से हैं। विभिन्न प्रकार की संपत्ति किस प्रकार कुर्क की जाएगी? इस धारा के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की संपत्ति कुर्क की निम्न रीति उपबंधित की गई है। कुर्क किस प्रकार की जाएगी इस धारा के अंतर्गत उपबंधित किया गया है। ऋण या अन्य जंगम संपत्ति, यहां ऋण संपत्ति का तात्पर्य वह संपत्ति है जिसे उद्घोषित व्यक्ति ने बतौर ऋण किसी व्यक्ति को दिया है और उस व्यक्ति द्वारा वह ऋण वापस या उसके बदले में कोई अन्य जंगम संपत्ति ली हुई है। ऐसे ऋण संपत्ति की कुर्की का आदेश इस रूप में दिया जाता है कि संपत्ति उद्घोषित व्यक्ति या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति को न दी जाए। इस तरह ऋण या अन्य किसी भी जंगम संपत्ति की कुर्की निम्न रीति से की जा सकती है। पहली, संपत्ति का अधिग्रहण छीन लिया जाए, उस पर कब्जा कर लिया जाए। दूसरा,
रिसीवर की नियुक्ति कर दी जाए, यानी प्रपापक यानी कौन उसका रिसीवर रहेगा उसकी नियुक्ति कर दी जाए। तीसरा, उद्घोषित व्यक्ति को या उसके निमित्त किसी को भी उस संपत्ति का परिधान करने का प्रतिषेध करने वाला लिखित आदेश देकर किया जाए। नंबर चौथा, उपरोक्त समस्त रीतियों से या किन्हीं दो रीतियों से किया जाए जैसा कि न्यायालय ठीक समझे। ये हमने आपको बताया ऋण या अन्य जंगम संपत्ति की कुर्की कैसे की जाएगी। फिर हम बताएंगे स्थावर संपत्ति। यहां स्थावर संपत्ति का दो रूप अनुचित्रित किया गया है। एक नंबर, राज्य सरकार को राजस्व देने वाली भूमि। इस तरह की भूमि की कुर्की उस जिले के कलेक्टर के माध्यम से की जा सकती है जिसमें वह भूमि स्थित है। नंबर दूसरा, अन्य स्थावर संपत्ति। अन्य स्थावर संपत्ति कुर्की निम्न रीतियों से की जा सकती है। नंबर एक, ऐसी स्थावर संपत्ति पर कब्जा करके किया जाए। नंबर दूसरा, रिसीवर नियुक्ति द्वारा किया जाए। नंबर तीसरा, उद्घोषित व्यक्ति को या उसके निमित्त किसी को भी संपत्ति का किराया देने या उस संपत्ति का परिधान करने का प्रतिषेध करने वाले लिखित आदेश द्वारा किया जाए। नंबर चौथा, इन सब रीतियों में से सब या किन्हीं दो से किया जाए जैसा न्यायालय ठीक समझे। ये हमने बताया स्थायी संपत्ति के बारे में। फिर है जीवन धन या विनश्वर प्रकृति की संपत्ति। न्यायालय यदि ठीक समझे तो इस तरह की संपत्ति की कुर्की के तुरंत बाद उसके विक्रय का आदेश दे सकते हैं और बिक्री से प्राप्त की गई धनराशि कुर्क कर ली जाएगी। इस तरह की संपत्ति कुर्की उस रीति से की जा सकती है जिस रीति से ऊपर बढ़ने जंगम संपत्ति की कुर्की की जाएगी। जो नष्ट होने वाली हो उसको तत्काल बिक्री कर दी जाएगी। रिसीवर की शक्तियां और कर्तव्य और दायित्व, जो अभी हमने बताया कि कुर्की में रिसीवर नियुक्त कर सकते हैं तो उसकी शक्तियां और दायित्व क्या है ये हम आपको बताएंगे। ऊपर रिसीवर की नियुक्ति की बात आई है। इस धारा के अंतर्गत न्यायालय द्वारा रिसीवर नियुक्त किया जाता है तो उसकी शक्तियां, कर्तव्य और दायित्व वह होंगे जो इस संहिता के अधीन नियुक्त रिसीवर के होते हैं। समानतः इस तरह नियुक्त किए गए रिसीवर की शक्तियां, कर्तव्य और दायित्व निम्न होते हैं। पहली, संपत्ति के संबंध में चल रहे मुकदमे की पैरवी करना या उसके लिए नए वाद दाखिल करना। दूसरा, संपत्ति का प्रबंध, उसकी रक्षा, उसमें सुधार, उसका लगान लाभ वसूल करना, उसके संबंध में कोई दस्तावेज लिखना जैसा कि उस संपत्ति का स्वामी कर सकता है। संपत्ति के प्रबंध के लिए न्यायालय रिसीवर की फीस के रूप में कुछ धनराशि निश्चित कर सकता है। कर्तव्य क्या है रिसीवर के? रिसीवर का यह कर्तव्य है कि वसूल और खर्च किए गए धन का हिसाब रखे और न्यायालय द्वारा मांगी जाने पर न्यायालय की समझ प्रस्तुत करे। नंबर दूसरा, बची हुई धनराशि न्यायालय में जमा करे या आदेशानुसार उसकी व्यवस्था करे। नंबर तीसरा, न्यायालय द्वारा मांगी गई जमानत देना। फिर है दायित्व, रिसीवर के दायित्व। रिसीवर के निम्न दायित्व हैं। पहले, उसकी लापरवाही से संपत्ति को नुकसान न पहुंचे। दूसरा, न्यायालय द्वारा मांगे जाने पर संपत्ति में होने वाली आय व्यय का हिसाब दे। नंबर तीसरा, संपत्ति में जो लाभ हुआ उसे न्यायालय में जमा कर दे। रिसीवर यदि अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं करता तो न्यायालय उसकी संपत्ति को कुर्क या नीलाम करके उससे प्राप्त धनराशि संपत्ति को होने वाली क्षतिपूर्ति में लगा सकता है। रिसीवर यदि अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं करता तो न्यायालय उसकी संपत्ति को कुर्क या नीलाम करके उससे प्राप्त धनराशि संपत्ति को होने वाली क्षतिपूर्ति में लगा सकता है, जो भी रिसीवर नियुक्त किया जाएगा। तो साथियों, ये हमने आपको बताया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 85 जो कि सीआरपीसी की धारा 83 के समरूप है। फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की